हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हो आप सब बच्चों। मेरा नाम है सुप्रिया और आज हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन मतलब आपका न्यूक्लियोफिलिक आकर के ऐड होगा एसिटिलीन में और फिर आपके प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हेडिंग डालते हैं एडिशन रिएक्शन proceeding by nucleophilic mechanism। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक मैकेनिज्म में आपका क्या है, एसिटिलीन में दो पाई बॉन्ड होते हैं। दो पाई बॉन्ड जो होते हैं वो लूजली बॉन्डेड रहते हैं कार्बन कार्बन से, और ये काफ़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ पे रहती है एसिटिलीन में। ठीक है, पाई बॉन्ड के कारण। तो ये न्यूक्लियोफिलिक जो होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक भी आपका क्या है, इस पे भी आपके लोन पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो कैसे ये क्या करेंगे, आपके रिएक्ट करेंगे उसको हम समझेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक आकर के ऐड होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का ऐड होगा एसिटिलीन में। चलो देखते कैसे होता है। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, 40% हम H2SO4 लेंगे। 40% H2SO4 लेंगे। ठीक है, वेरी डाइल्यूट हम लेंगे, वेरी डाइल्यूट HgSO4। ठीक है, 1% सॉल्यूशन लेंगे, ये 1 लिखे हैं। ठीक है, 1% सॉल्यूशन, एंड इसको 330 केल्विन टेम्परेचर पे हम इसको रिएक्ट करेंगे। हमारा क्या बनेगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। कार्बोनिल कंपाउंड दो फॉर्म करेंगे। ठीक है, एक एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, ये दो चीज़ फॉर्म करेंगे। जो इनोल ग्रुप होगा हमारा, इनोल ग्रुप, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा एंड उसके बाद एक फॉर्म होगा हमारा मोर स्टेबल कीटो ग्रुप, मोर स्टेबल कीटो फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कीटो फॉर्म में चेंज होगा। और जो ये आपका रिएक्ट होगा, ये जो आपका रिएक्ट होगा वो किस मीडियम पे होगा, वो आपका हो जाएगा एसिडिक मीडियम में। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो चलो रिएक्शंस देखते हैं, एग्जाम्पल हम देखते हैं। हम लेंगे एथाइन, C ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से एथाइन ले लिया। ठीक है, एथाइन लिया, इसको हम H2O के प्रेजेंट में रिएक्ट कराएंगे, H2SO4 लेंगे। ठीक है, एंड HgSO4 लेंगे। ठीक है, हमारा क्या बनेगा, एथेनॉल या इनोल फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा, ये नाम हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, ये इसको इनॉल बोलेंगे। अब इसी में टॉटोमेरिज्म होगा, टॉटोमेरिजाइसिस। ठीक है, क्या बनेगा, एथेनॉल, C डबल बॉन्ड O इधर H CH3। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा एथेनॉल या कीटो फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से हमारा H2O
H2O के ऐड होने से क्या बन रहा है, हमारा इनॉल बन रहा है और एथेनॉल बन रहा है या कीटोन बन रहा है। ठीक है, तो जो आपका जो कीटो बनेगा ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, तो इसके प्रेजेंट में आपका बन रहा है H2SO4 के प्रेजेंट में और HgSO4 के प्रेजेंट में, जो कि ये डाइल्यूट रहेगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं एक और एग्जांपल प्रोपाइन में। ठीक है, अभी तक तो हमने एथाइन में देखा है, अब देखेंगे प्रोपाइन में। सो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, एंड H2O, ठीक है, एंड बन रहा है हमारा H2SO4 के प्रेजेंट में करा रहे हैं, HgSO4 के प्रेजेंट में करा रहे हैं। फिर से ये हमारा बन जाएगा इनोल फॉर्म, दिस इनोल फॉर्म CH3, ठीक है, ये बन गया आपका प्रोप 1 इन 2 ऑल। ठीक है, इसको बोलेंगे इनोल। ठीक है ना, अब देखो फिर से टॉटोमेरिज्म होगा, टॉटोमेरिज्म होने से हमारा क्या बनेगा, एक और बन जाएगा टॉटोमेरिज्म। ठीक है, हमारा एक और बनेगा कीटो फॉर्म कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, एंड इधर आ जाएगा CH3। ठीक है, ये बन जाएगा प्रोपेनोन, ठीक है, कीटो फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, एक नोट यहाँ पे ये कर लेना, नोट लिख लेना कि जब हमारा एथेनॉल से एथेनॉल बनता है ना, कीटोन से आपका इनोल बनेगा, तब ये अल्फा हाइड्रोजन के कारण बनता है। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, जैसे हम एथेनॉल का स्ट्रक्चर लिखते हैं कीटो फॉर्म का, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, एंड ये आपका कीटो फॉर्म हो गया, ये आपका कीटो फॉर्म हो गया। ठीक है, कीटो फॉर्म, ठीक है, कीटो फॉर्म। अब ये जो आपका हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन क्रिएट कर लेता है, क्या क्रिएट करता है, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग, ये वाली हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करने का ये ट्राई करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सो दिस इज, हम ये बना लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जब शिफ्टिंग होगी CH2 हाइड्रोजन की, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ, एंड ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और ये O है तो ये O यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये बन जाएगा OH, क्या बन जाएगा, OH, और ये H। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा इनोल फॉर्म। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल से ये क्या बनेगा, एथेनॉल। ठीक है, इसी को जो कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं, प्रोटॉन का क्या हो रहा है, यहाँ शिफ्टिंग हो रहा है। यहाँ पे एक प्रोटॉन कहाँ गया, इधर गया, यहाँ पे आ गया प्रोटॉन। तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है, इसको बोलते हैं प्रोटोट्रॉपी। क्या बोलते हैं, प्रोटोट्रॉपी। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पे लेती हूँ मैं, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग, ठीक है, शिफ्टिंग या डबल बॉन्ड बनना, डबल बॉन्ड का या बॉन्ड का हटना। ठीक है, डबल बॉन्ड का हट जाना। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बता दूंगी मैं। चलो इसके अब मैकेनिज्म देखते हैं, इसके मैकेनिज्म्स क्या होंगे। ठीक है, मैकेनिज्म बनता कैसे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये हमारे पास हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं, बेझिझक लिख सकते हो, कोई इसमें
ये नहीं है कि आप ऐसे लिखो ऐसे ना लिखो, हाइड्रोजन को ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। शिफ्टिंग कैसी होगी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। देन ये हो जाएगा रेजोनेंस के बाद CH, यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका OH इस तरीके से, ठीक है। एंड डबल बॉन्ड ये CH, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे आएगा माइनस चार्जेस। अब ये हाइड्रोजन शिफ्ट यहाँ पे करेगा तो ये बन जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से, C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये बन जाएगा OH, ठीक है। ये ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, दोनों साइड से बन सकता है। तो ये बन जाएगा इनोल, ठीक है। क्या बन जाएगा, ये इनोल। तो ये जो हमारा बना है मीडिएटर, ये जो मीडिएटर बना है इसको बोलते हैं कार्बोनियन आयन, कार्बेनियन आयन, ठीक है। कार्बोनियन आयन इसको बोलेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मैकेनिज्म, एसिडिक मीडियम में हमको कीटो बनाना है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में कीटो बनाने के लिए हमको क्या करना है, सपोज H+ ले लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ले लेना है इनोल ग्रुप, ठीक है। इनोल ग्रुप ले लिया एंड ये आपने स्ट्रक्चर बना लिया इसका। हाइड्रोजन आके कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं CH, यहाँ पे 2 H था, हाइड्रोजन आके यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। एंड देन C, ये बन जाएगा आपका OH, ठीक है। ये बन जाएगा आपका H। अब यहाँ पे देखो लोन पे इलेक्ट्रॉन है, लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ठीक है। एंड एक माइनस H निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका C डबल बॉन्ड O बन जाएगा एंड ये हो जाएगा H, बन जाएगा CH3, ठीक है। ये वाला निकल गया आपका, ठीक है, हाइड्रोजन। तो ये क्या बन जाएगा आपका, एथेनल। क्या बन जाएगा आपका, एथेनल कीटो ग्रुप, ठीक है, जो कि मोर स्टेबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड, एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो C हम ले लिए फिर से, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, एंड प्लस CH3 मेथेनोइक एसिड ले लिया, ठीक है। हमने किसके प्रेजेंट में कराया, मरकरी के प्रेजेंट में कराया, जो कि सॉल्ट है, ठीक है। एंड CH2 डबल बॉन्ड हमारा बनेगा विनाइल एसीटेट, ठीक है, बनेगा कि क्या, विनाइल एसीटेट, ठीक है, जो कि यूज़ होता है किसमें, विनाइल पॉलीमर बनाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। पॉलीमर बनाने में यूज़ इसका करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और, एडिशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल ये क्या लेंगे, 450% हम इसको इसमें कराएंगे, 450 परसेंट गलत लिख दिया मैंने, 450 केल्विन या टेम्परेचर पे कराएंगे। डाइल्यूट ये हम लेंगे पोटेशियम मेथॉक्साइड, ठीक है, मेथॉक्साइड। इसका हम 1 से 2% ही लेंगे, ठीक है, 1 से 2% ही लेंगे। और ये क्या फॉर्म कर लेगा, मिथाइल विनाइल बना लेगा, मिथाइल विनाइल ये बना लेगा, ठीक है। तो चलो बन लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, एसिटिलीन हम ले लिए CH3OH, पोटेशियम मेथॉक्साइड ले लेते हैं CH3OK, ये पोटेशियम मेथॉक्साइड है,
ठीक है। एंड इसके बाद बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड बनेगा OCH3, ये बन जाएगा मिथाइल विनाइल ईथर। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। ये यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं, बस हमको ऐड कराना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ले लेते हैं, एडिशन ऑफ आर्सेनिक क्लोराइड। ठीक है, आर्सेनिक क्लोराइड लेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड CH इस तरीके से एंड AsCl3 ले लेंगे, ये एसिटिलीन हो गया। ठीक है, एंड फिर रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ल्यूसाइड्स बन जाएगा। ल्यूसाइड्स जो रहता है बहुत ज़्यादा पॉइजनस आपका गैस होता है। ठीक है, Cl2, इसका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं ल्यूसाइड। ठीक है, एंड इसको बोलते हैं पॉइजनस गैस, जो कि बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। ठीक है, पॉइजनस होता है और वॉर वगैरह में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन पे, और कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो बेझिझक आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।